Hello students, how are you? Today I am talking about Nernst equation. So non-standard electrode potential calculation to the Nernst equation. Non-standard condition means temperature does not equals to 298 Kelvin, pressure does not equals to 180 m and concentration does not equal to 1 m. ओके यदि कोई सेल वर्क करता है तो उस सेल के वर्क को वर्क डन बाय सेल W इक्वल्स टू Q इंटू वी के फॉर्म में राइट किया जाता है। W क्या होगा वहाँ पर? वर्क। देखिए यदि हम डेनियल सेल की बात करें तो ये जो सेल होती हैं इनमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स सेल खुद से वर्क कर रहा है, और यदि सेल खुद से वर्क करेगा तो आप खुद ही दिमाग लगाइए उसकी जो एनर्जी होगी वो डाउन होगी, है कि नहीं? तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी होगी एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ओके तो ये तो बात हो गई डब्ल्यू की। यदि हम क्यू की बात करें तो देखिए इफ़ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग टोटल चार्ज थ्रू दी सर्किट, तो वो किसके इक्वल होगा? एन एफ के इक्वल, क्योंकि देखिए चार्ज ऑन 1 मोल किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के। एन ए से 1 फेरेड भी लिखा जाता है। 1 के लिए 2 के लिए तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि वहाँ पर बहुत सारे मोल्स प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना सेल में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम एन एफ लिखेंगे। तो ये बात हो गई क्यू की। यदि हम बात करें लास्ट वी की मींस वोल्टेज या पोटेंशियल, तो देखिए जब सेल वर्क कर रहा है तो वहाँ पर चार्जेस डेवलप होंगे, चार्जेस हैं एंड चार्जेस का सेपरेशन भी होगा, और जब भी चार्जेस का सेपरेशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल यदि जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं तो वी को हम ई सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो इक्वेशन देख रहे हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, तो ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, मींस ये रिएक्शन खुद से होंगी जिसके कारण सेल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन दी रिएक्शन, जितने भी हुए हों वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर एन फेराडेज कांस्टेंट एंड इसकी जो वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, एंड ई सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्लाई करना हो तो ई सेल की जगह आप क्या राइट करेंगे? ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, अब यदि हम थर्मोडाइनमिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है जनरल कंडीशन में ये रिलेटेड होती है स्टैंडर्ड कंडीशन से। ओके, सो इस इक्वेशन को हम ऐसे राइट करेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, जहाँ क्यू क्या है? रिएक्शन कोफिशिएंट, ओके, एंड आर है गैस कॉन्स्टेंस, टी टेम्परेचर, एंड डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर देख ली है, ये आप देख सकते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग क्यू। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस पर आपको दोनों साइड माइनस एन एफ से डिवीज़न करना है। डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू। देखिए अब ये जो लॉग क्यू आपको दिख रहा है इसे आप लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे। सो लॉग 10 में आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 2.303 लॉग बेस 10 क्यू। बेस 10 क्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे, बाकी आप आर की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। गैस कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल। आर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू कहाँ से आएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम यदि हम डेनियल सेल की बात करें तो वहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्सीडाइज हुआ था ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर Cu2+ ने एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2। तो यहाँ आप n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं
ठीक है। एंड यहाँ आप यदि F की वैल्यू देखें तो 1 फैरेड इक्वल टू 96500 कूलम। तो जैसे ही आप ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में एक इक्वेशन मिलेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। ओके, सो इस इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन कहा जाता है एंड इसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।